हेलो सिक्स क्लास, ये हमारी चैप्टर नंबर 3 का वीडियो नंबर 13 होगा, ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.7 को आगे बढ़ाएंगे। 3.7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3.7 में आपने अभी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया, ठीक है। उसी से रिलेटेड अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ओके, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकाल कर आंसर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.7 शुरू करने से पहले आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एलसीएम की फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मैं आपको बता चुकी हूँ, एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये देखिए नई चीज़ यहाँ पे आएगी जो फॉर्मूला है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हैं जो इस फॉर्मूले पे अप्लाई होंगे, जिससे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ, किसी भी दो नंबर का जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आप जो एलसीएम है, आपको मालूम है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हो तो हम उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं, आपने सीखा है, ठीक है। अगर उस दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो ठीक उतना ही आएगा जितना कोई नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कि कोई नंबर है 4 और 5, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम लें कुछ भी आता है, हमें नहीं मालूम, जो भी आएगा, ठीक है। और अगर एचसीएफ लें, ठीक है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आएगा जितना इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ओके। तो ये लाइन यही कहता है। तो आपको पहले ये सारी चीज़ें लिखनी है आपके नोटबुक में, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के लिए बोले और दो नंबर दिया हो और एचसीएफ दिया हो, ठीक है, क्या बोला हो कि कोई दो नंबर है, ठीक है, और एक एचसीएफ है और आपको बोला हो एलसीएम निकालने को, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को, जो दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, एचसीएफ से, ठीक है। तो आपका एलसीएम निकल जाएगा, ओके। और अगर एचसीएफ पूछा हो तो सेम एज इट इज़ है, वो जो दो नंबर होगा जिसका एलसीएम दिया हुआ होगा और एचसीएफ पूछा होगा, उन दोनों नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे उसके एलसीएम से, जो कि क्वेश्चन में गिवन ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। हम आगे देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट्स 85 kg एंड 95 kg, ठीक है। रेनू ने क्या किया है, दो बैग खरीदे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स है उसमें, ठीक है, 85 kg और 95 kg का। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वो वेट निकालना है जो कि इन दोनों को इक्वली एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इसको वेट बता देगा, ठीक है, मेज़र करेगा। तो पहली चीज़ क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने को कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में होगा सीधा, तो आप इसमें एचसीएफ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मैक्सिमम हाईएस्ट मैक्सिमम सेम होता है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी पूछा हो तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम बोला हो कोई भी वैल्यू निकालने को किसी भी चीज़ का, तो आप निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे उन दो नंबर्स का, ओके। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना। आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ आंसर सॉल्व करके बता रही हूँ। जैसे फॉर फाइंडिंग पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या निकालना है और उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट we have to find, मैंने आपको क्या बताया, क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ, ओके, एचसीएफ ऑफ। अब एचसीएफ किसका निकालेंगे, दो ही नंबर्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसका, एक दे रखा है 85 kg, 85 kg एंड 95 kg, ओके। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इसका एचसीएफ निकालना सीखा था। पहले इसका फैक्टर करेंगे, एलसीएम टाइप जो मैंने आपको सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है, और 95 का भी निकालेंगे। फिर इन दोनों के फैक्टर्स जो कॉमन होंगे वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये 5 है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, तो ये 5 से ही जाएगा, 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि 8 और 5 ऐड करके जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 से जाएगा,
जब आप इसको करेंगे तो 5 वन ज़ा 5 और ये होगा 17 वन ज़ा 17, ठीक है। तो ये यहाँ पर ख़त्म होगा। ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 नाइन ज़ा 45 और ये किससे जाएगा 19 से, है ना। तो अब आप देख रहे होंगे 85 का फैक्टर क्या आया। 85 के पास हमारा आया, जब हमने 85 का फैक्टर्स निकाले तो आया 5 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं सारे फैक्टर्स को, ठीक है। और 95 का क्या आया, 5 मल्टीप्लाई में 19, ठीक है। और हमें HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका HCF क्या आ गया हमारे पास 5, क्योंकि 5 इसमें भी है 5 इसमें, तो HCF तो हमारा क्या आ गया 5 आ गया ना, ओके। तो ये ही वो वैल्यू है, ठीक है, जिस पे हम इक्वली मेज़र कर सकते हैं इन दोनों को। जैसे कि मान ली 85 kg, इसमें से मैं इसको 5 इंक्रीज़ कर दूँ तो 90 हो जाएगा, और इसमें से 5 डिक्रीज़ कर दूँ तो 90, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वही हाईएस्ट जो वैल्यू है वो 5 ही है, क्योंकि इसमें से 5 इंक्रीज़ करूँगी इसमें और इसमें से माइनस करूँगी, कम करूँगी, तो ये दोनों इक्वल वेट के हो जाएंगे 90। तो ये हाईएस्ट कॉमन जो है हमारा वैल्यू वेट जो है 5 होगा, ठीक है। अब आप इसमें सेंटेंस लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज़ 5 kg, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 बॉयज़ स्टेप अप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 बॉयज़ हैं, ठीक है, एक ही जगह से निकलते हैं, ठीक है। उन्होंने शुरू किया है चलना। दे स्टेप्स मेजर 72 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 88 सेंटीमीटर। अलग अलग मेजर से वो अपने स्टेप उनके हैं तीनों बॉयज़ के, ठीक है। अब व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो बोला है कि सबको कितने कितने स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे जो सबका इक्वली जो स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स आए वो इक्वल हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये 72 सेंटीमीटर एक बार में चलता है, ये 80 सेंटीमीटर, ये 88 सेंटीमीटर। तो इनको तो अगर ये अपने हिसाब से चलेंगे तो कम ज़्यादा चलेंगे, पर हमें वो मिनिमम वैल्यू चाहिए जिस पे ये तीनों इक्वल ही स्टेप्स पे उस जगह पे पहुंच जाए, ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर कर लें। तो अब एक चीज़ और, जैसे मैंने मैक्सिमम के लिए HCF निकालने के लिए बोला था, वैसे मिनिमम के लिए आपको LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि LCM का आपको फॉर्मूला पता होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो LCM निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हम देखते हैं कि क्या करना है। पहले वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें क्या निकालना है और उसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस we have to find LCM of अच्छा LCM किसका, जो तीनों के स्टेप्स कितने, एक का है 72 सेंटीमीटर एक बार में चलता है, ओके। नेक्स्ट है 80 सेंटीमीटर चलता है, और उसके बाद एंड 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो LCM निकालना है। LCM हमने सीखा है, ठीक है, ठीक है। तो 3 बॉयज़ के जो स्टेप्स है वो इतने हैं, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कि कितना वो लोग इक्वली करेंगे। तो जब मिनिमम वर्ड है उसके लिए आपको LCM निकालना पड़ेगा। LCM निकालते हैं, ठीक है। LCM साथ में लेकर ही चलेंगे। कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास, 72, ओके, 80 एंड 88, ठीक है। तो पहले हमें ये भी पता है, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से करेंगे। 2 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन का आपका क्या आएगा, 36 आएगा, ओके। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, ओके। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 88 को तो आएगा 44। फिर ये भी 2 से जा रहे हैं सारे, तो 2 से ही करेंगे, क्या आएगा 18, ठीक है, 20 और 22। उसके बाद नेक्स्ट फिर से 2 से जाएगा, ये 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20 और 2 से करेंगे तो 11, ओके ना। अब इसमें से 2 से एक बार और जा सकता है, फिर से करेंगे 2 5 से 10, ओके। जो चीज़ नहीं जाता उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब ये 3 से जाते हुए दिखता है ना, तो 3 3 ज़ा 9, 5 नहीं जाएगा तो वैसे का वैसे, 11 नहीं जाएगा तो वैसे का वैसे, ओके। अब इसके बाद ये 3 से जाएगा तो 3 1 ज़ा 3, ये 1 बन गया, ये 5, ये 11, ओके।
फिर एक बार ये 5 से जाएगा तो 1 1, फिर ये 11, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा 11 से जाएगा, ठीक है। तो नीचे ये सारे 1 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीचे 1 1 हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा स्पेस होगा तो सही से करना, ठीक है। तो नीचे वाले स्टेप्स के बाद ये 1 1 हो जाएगा। तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 2 2, 3 3 5 11, यानी कि ये सारे हमारे फैक्टर्स आ गए इन सब के। तो इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करके हमारा क्या निकलता है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है हमें। तो कौन कौन से फैक्टर आए थे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 11। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7920। आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। जब आप लोग करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। अब एलसीएम तो आ गया, यानी कि ये उसका मिनिमम डिस्टेंस होगा जितना उसको कवर करना है, ठीक है। तो अब लाइन हम लिख देंगे, ये आंसर हमारा आ गया। देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज़ 7920 सेंटीमीटर्स में, ठीक है, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपको खुद करना है, ठीक है, एज इट इज़ है। एक है द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द हॉल। एक हॉल है, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है, ठीक है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेज़र ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें टेप का, ठीक है, क्या उतनी बड़ी, मतलब कि लॉन्गेस्ट टेप का मेजरमेंट निकालना है जो कि सबको क्या कर दे, उसको एग्जैक्ट कर दे, मेज़र कर दे, ठीक है। उतनी लंबी टेप निकालनी है जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को इक्वली मेज़र कर दे। क्या है लॉन्गेस्ट टेप, ठीक है। जब भी कोई लॉन्गेस्ट वगैरह वर्ड आए, ठीक है, तो जैसे मैक्सिमम आए, लॉन्गेस्ट आए, लार्जेस्ट आए, तो आपको क्या निकालना है, HCF, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको HCF निकालेंगे आप लोग, इसका, इसका और इसका। HCF निकालते ही जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो वो ही लॉन्गेस्ट टेप की का मेज़र होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, बस फर्क क्या है, ये नंबर्स कुछ ज़्यादा लार्ज है, ग्रेट नंबर है, इसमें छोटे छोटे नंबर से इसमें बड़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होमवर्क, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 और जो मैंने आपको फर्स्ट पेज बोला था लिखने को वो लिखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी क्लास जो होती है ख़त्म होती है।